ईश्वर का संकेत बनी घटना। मालवांचल की धरती पर बसा धवलपुर शहर वैसे तो अपने प्राचीन मंदिरों और घाटों के लिए जाना जाता था, मगर उस साल सावन में वहां की हवा में कुछ और ही धुला हुआ था, बेचैनी। और शिप्रा जैसी दिखने वाली चंद्रा नदी के किनारे सुबह सुबह आरती होती, शंख बजती और धूप की गंध में शहर जागता, मगर उसी गंध में जैसे कोई अदृश्य सवाल भी तैरता रहता। क्या सच में ईश्वर संकेत देते हैं? उसी शहर में रहता था आरव। उम्र करीब 28 साल, पढ़ा लिखा, नौकरी करता था, पर मन भीतर से टूटा हुआ। पिता की अचानक हुई मौत, नौकरी में लगातार असफलता और एक अधूरा प्रेम, तीनों ने मिलकर उसके भीतर ऐसा सन्नाटा भर दिया था जो मंदिरों की घंटियों से भी नहीं टूटता था। उसकी माँ शांता रोज भोर में उठकर दीप जलाती और कहती, हाँ भगवान सब देख रहे हैं। आरव बस मुस्कुरा देता, मगर उसके भीतर विश्वास नहीं, सिर्फ आदत बसी थी। उस दिन सोमवार था। धवलपुर में महादेव के सबसे पुराने मंदिर नीलकंठ धाम में विशेष अभिषेक था। शांता ने आरव से कहा, आज मेरे साथ चल। आरव जाना नहीं चाहता था, पर माँ की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह टाल नहीं पाया। मंदिर जाते वक्त उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, फटे कपड़े, हाथ में टूटा सा कमंडल। उसके सामने एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो ढूंढ रहे हो वही तुम्हें ढूंढ रहा है। आरव ने नजर हटाई, मगर वाक्य उसके दिमाग में अटक गया। मंदिर में भीड़ थी, घंटियों की आवाज, मंत्रों का शोर और फूलों की खुशबू के बीच आरव खड़ा था, मगर उसका मन कहीं और था। तभी पुजारी ने अभिषेक के दौरान जोर से कहा, आज जो भी संकल्प ले उसे संकेत मिलेगा। आरव हंस पड़ा। संकेत? उसे लगा जैसे सब कुछ एक नाटक हो, मगर उसी पल दीपक की लो अचानक तेज हो गई और हवा में जैसे किसी ने उसका नाम फूसफूसाया, आरव। वह चौंका। उसने चारों ओर देखा, कोई उसे नहीं जानता था वहां। माँ पूजा में डूबी थी। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने खुद से कहा, यह वहम है, मगर मंदिर से निकलते वक्त वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा। इस बार उसने सीधे आरव की तरफ देखा और बोला, घाट पर जाना, आज डूबते सूरज से पहले। आरव ने पूछा, कौन सा घाट? बूढ़े ने बस उंगली से इशारा किया, शहर का सबसे पुराना घाट, रुद्र तट। आरव घर लौट आया, मगर मन बेचैन था। उसे याद आया कि बचपन में पिता उसे उसी घाट पर ले जाते थे। वहीं बैठकर कहते थे, जब रास्ता न दिखे पानी को देखना, जवाब मिल जाता है। शाम होते होते आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह रुद्र तट की ओर चल पड़ा। घाट पर पहुंचते ही उसने देखा कि नदी का रंग कुछ अलग था, जैसे हल्की सुनहरी परत। सूरज ढल रहा था। उसी समय नदी में एक छोटा सा कागज तैरता हुआ उसकी ओर आया। आरव ने झुक कर उसे उठाया। उस पर बस एक वाक्य लिखा था, पीछे मत देख, आगे जा। उसका हाथ कांप गया। उसने सोचा, किसी ने मजाक किया होगा, मगर घाट पर कोई नहीं था। सिर्फ दूर एक साधु बैठा था, आंखें बंद की। आरव साधु के पास गया। साधु ने आंख खोली और कहा, तो सवाल लेकर आया है? आरव ने पूछा, क्या भगवान सच में संकेत देते हैं? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान शब्दों में नहीं, घटनाओं में बोलते हैं। उसने नदी की तरफ इशारा किया, आज रात जो देखे उसे हल्के में मत लेना। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे सपना आया कि वह रेगिस्तान में चल रहा है और दूर एक मंदिर चल रहा है। मंदिर से आवाज आती है, वापस लौट। वह पसीने में भीगा उठा। सुबह होते ही माँ ने कहा, नीलकंठ धाम में आज फिर जाना है। आरव सूप रहा। मंदिर जाते वक्त फिर वही बूढ़ा आदमी दिखा, मगर इस बार उसकी तख्ती पर लिखा था, अगर नहीं माने तो खो देगा। आरव का डर अब सवाल बन चुका था। मंदिर में उसने देखा कि एक युवक जोर जोर से रो रहा है। लोग कह रहे थे कि उसका भाई कल नदी में डूब गया। आरव को अचानक वही कागज याद आया, पीछे मत देख, आगे जा। उसे लगा जैसे कोई उसे किसी अनदेखी दिशा में धकेल रहा हो। दोपहर को आरव को नौकरी के लिए दूसरे शहर से कॉल आया।
इंटरव्यू के लिए अगले दिन निकलना था। वही रास्ता रुद्र तट के पास से जाता था। माँ खुश थी, मगर आरव के मन में अजीब सी घबराहट थी। और रात को उसने फिर सपना देखा, वही मंदिर, वही आग, पर इस बार एक चेहरा साफ दिखा, उसका अपना। सुबह वह निकल पड़ा। बस रुद्र तट के पास से गुजरी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। सामने भीड़ थी, किसी ने चिल्लाया, पुल टूट गया और नदी उम्फान रही थी। वही घाट, वही जगह। आरव के कानों में गूंजा, वापस लौट। उसे याद आया, बूढ़ा आदमी, साधु, कागज, सपना, और सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। और ड्राइवर बोला, और दूसरा रास्ता लंबा है, समय लगेगा। आरव के सामने दो रास्ते थे, एक नौकरी की ओर, एक उस आवाज की ओर, जैसे वह अब तक नजरअंदाज करता आया था। भीड़ में से किसी ने कहा, एक आदमी अभी अभी पुल पार कर गया था, बह गया। आरव का शरीर सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे वह चेतावनी उसके लिए थी। उसने ड्राइवर से कहा, बस मोड़ दो, लोग हैरान थे। माँ को फोन किया तो उसने कहा, जो दिल कहे वही कर। बस लौट आई। आरव सीधे नीलकंठ धाम पहुंचा। मंदिर में वही साधु खड़ा था। उसने कहा, संकेत मान लिया। आरव ने शेर हिलाया, पर क्यों? साधु बोला, क्योंकि हर कोई बसाया नहीं जाता। जो सुन ले वही बसता है। उसी शाम खबर फैली कि पुल टूटने से कई लोग बह गए। आरव का नाम उस सूची में नहीं था, क्योंकि वह लौट आया था। शहर में लोग कहने लगे, किस्मत थी। मगर आरव जानता था, यह किस्मत नहीं थी, यह कोई संकेत था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली सवाल अब उठ रहा था, संकेत ने उसे बसाया या किसी और काम के लिए रोक लिया। धवलपुर में पुल टूटने की खबर आग की तरह फैल गई थी। अखबारों में छपा, हादसे में कई लोग बहे, कुछ की पहचान नहीं हो सकी। आरव हर पंक्ति पढ़ते हुए सिहर गया। अगर वह बस से न उतरा होता तो शायद उसका नाम भी उसी सूची में होता। लोग इसे किस्मत कह रहे थे, मगर आरव के भीतर एक सवाल जल रहा था, अगर ईश्वर ने मुझे बसाया तो क्यों? क्या बस इसीलिए कि मैं जिंदा रहूं, या किसी और वजह से? वह फिर नीलकंठ धाम पहुंचा। वही साधु वहीं बैठा था, जैसे समय उसके लिए रुका हो। आरव ने कहा, आप जानते थे पुल टूटेगा? साधु मुस्कुराया, हाँ, मैं नहीं, संकेत जानते थे। आरव ने पूछा, संकेत क्यों मिले मुझे ही? साधु ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि तूने सुनने की आदत बसा रखी थी। बाकी लोग शोर में खो गए थे। साधु उसे मंदिर के पीछे बने पुराने आश्रम में ले गया। वहां धूल जमी अलमारियों में एक रजिस्टर रखा था। साधु ने उसे खोला। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, देवेश मिश्रा। आरव चौंक गया। यही उसके पिता का नाम था। ये कैसे? साधु बोला, तेरे पिता यहाँ सेवा करते थे। वो कहते थे, हर इंसान को एक बार संकेत मिलता है, और जो पहचान ले वही रास्ता बदल सकता है। आरव को याद आया, पिता उसे घाट पर ले जाते थे। पानी को देखते हुए चुप हो जाते थे। साधु ने आगे बताया, तेरे पिता ने इस शहर के कई हादसों से पहले लोगों को सावधान किया, मगर लोग हंसते थे। उन्होंने कहा था, एक दिन मेरा बेटा समझेगा। उसी शाम शांता ने आरव को एक पुराना बक्सा दिया। तेरे पिता की चीजें है, उसने कहा। बक्से में एक डायरी थी, उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर आरव यह पढ़ रहा है तो समझ लेना, संकेत फिर जाग गए हैं। डरना मत, बस जहाँ भी अन्याय दिखे रुक जाना। अगले दिन आरव घाट गया। वहाँ वही बूढ़ा आदमी बैठा था, मगर अब उसके कपड़े साफ थे। उसने कहा, तो बस गया, इसलिए बुलाया गया है? आरव ने पूछा, आप कौन है? बूढ़ा बोला, मैं वही हूँ, जो तेरे पिता के समय में था, रास्ता दिखाने वाला। उसने नदी की ओर इशारा किया। कल रात इस घाट के पास एक बच्चा गिर गया था। लोग उसे हादसा कह रहे हैं, पर सच कुछ और है। आरव के भीतर डर और हिम्मत दोनों जगी। वह बूढ़े के साथ उस जगह पहुंचा। वहां टूटी नाव और खून के निशान थे। आरव ने पुलिस को खबर की। जांच हुई, पता चला कि बच्चा गिराया गया था ताकि चोरी छुप जाए। आरोपी पकड़े गए। शहर में पहली बार किसी ने कहा,
अगर आरव न आता सस दब जाता। अब आरव समझ गया संकेत उसे सिर्फ बसाने नहीं आई थी, उसे जगाने आई थी। हर हफ्ते वह रुद्र तट जाता, साधु से मिलता और जहाँ कुछ गलत दिखता वह रुक जाता। कभी किसी बूढ़े को अस्पताल पहुंचाता, कभी किसी गुमशुदा लड़की की खबर देता और लोग उसे संकेत वाला लड़का कहने लगे। एक शाम साधु ने कहा, अब मेरी जरूरत नहीं। आरव घबरा गया, आप जा रहे हैं? साधु मुस्कुराए, हाँ, संकेत देने वाला नहीं जाता, बस चेहरा बदलता है। अगले दिन साधु और बूढ़ा दोनों गायब थे। आश्रम खाली था, हाँ, जैसे वहां कभी कोई रहा ही न हो। आरव अकेला घाट पर बैठा था। नदी शांत बह रही थी, उसे हवा में वही आवाज फिर सुनाई दी, पीछे मत देख, आगे जा। इस बार उसे डर नहीं लगा, उसे लगा जैसे पिता उसके पास बैठे हो। धवलपुर में लोग आज भी पुल की कहानी सुनाते हैं, मगर कोई यह नहीं जानता कि उस पुल से ज्यादा टूटा था एक आदमी का भरोसा, और उसी रात बना था एक नया रास्ता। आरव ने नौकरी भी पा ली, मगर अब वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीता था। वह हर उस जगह रुकता था जहाँ कोई अनदेखी आवाज उसे बुलाती थी। और शहर में यह बात फैल गई, ईश्वर घंटी बजाकर नहीं बुलाते, वो कभी कागज बनकर, कभी सपना बनकर और कभी हादसा बनकर रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि संकेत वही देखता है जो देखने से पहले मानने की हिम्मत रखता है। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। यह स्टोरी काल्पनिक है, जिसकी सभी मित्र नोंद ले। आभार।